हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट व्लॉग। मैं हूं जोजो व्हीली और आप लोगों के लिए लेकर आया एक और नया व्लॉग। सो गाइस, अभी मैं आया हूँ रोशन मोटर्स के टाटा के आउटलेट पर और टाटा ट्रक्स हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे कि पीछे की तरफ आप देख सकते हो। तो आज वाला जो व्लॉग है उसके अंदर हम बहुत ही स्पेशल एक ट्रक जो है उसके ऊपर पूरा का पूरा व्लॉग बनाने वाले हैं। आई होप अब वापस रोशनी आ गई हो। सो जो सूरज है वो जस्ट ऊपर की तरफ आ रहा है। तो आज हम जो ट्रक एक्सप्लोर करने वाले हैं वो टाटा सिग्ना सीरीज़ का ट्रक है, जो कि है 5530.S। सो 5530 जो ट्रक है आज हम उसको एक्सप्लोर करने वाले हैं। कैसा ट्रक दिखता है, क्या क्या सारी की सारी उसमें फीचर्स हैं, क्या उसमें चीज़ें इन्वॉल्व है, कैसा पावर है, क्या परफॉर्मेंस है, आज का पूरा व्लॉग इस चीज़ के ऊपर होने वाला है। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि अगला व्लॉग हम कौन सा बनाएं। तो आइए व्लॉग को शुरू करते हैं और लेकर चलते हैं टाटा सिग्ना 5530.S के एक्सपीरियंस पे। सो गाइस, पेश करते हैं टाटा सिग्ना 5530.S। सो 5530 जो ट्रक है, सबसे पहले शुरू करते हैं उसकी चाबी से। कुछ इस प्रकार से आपको मिलता है, साथ में एक बड़ा सा चाबियों का छल्ला। सो सबसे पहले गाड़ी की जो मेन की है वो कुछ इस प्रकार की आपको दिखती है। टाटा का आपके पास में इसमें लोगो लगा हुआ आता है और साथ के अंदर बड़ी ही क्यूट सी खूबसूरत सी आपके पास में दो चाबियां मिलती है, जिसके अंदर इस प्रकार का कुछ टेक्सचर आता है। उसी के साथ में डीएफ टैंक जो है उसके लिए आपको कुछ इस प्रकार की चाबी मिलती है। क्योंकि ये नीली है तो आप पहचान सकते हो कि ये डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो डीएफ टैंक है, यूरिया का टैंक है, उसकी चाबी है। और उसी के साथ में आपको तीसरी चाबी मिलती है फ्यूल टैंक के लिए। तो यस, आपके पास में इसमें लॉकेबल, मतलब आप लॉक कर सकते हो, वैसा आपके पास में टैंक है। अब ये तो रही चाबियों की बातें। अब शुरू करते हैं गाड़ी से। तो सबसे पहले बीचों बीच आपको मिलता है टाटा का बहुत ही खूबसूरत लोगो। सो सेंटर में जो आपके पास लोगो है, इस पे आपके पास क्रोम है। इसके ऊपर की तरफ यहाँ टाटा लिखा हुआ आता है और उसी के साथ में यहाँ रिफ्लेक्टर लगा हुआ आता है, ताकि आपकी विजिबिलिटी और अच्छी बनी रहे। उसी के साथ में मिलती है आपको बहुत ही खूबसूरत स्माइली ग्रिल। सो बीचों बीच आपके पास में एक स्माइल करता हुआ ट्रक जो है आपका सामने की तरफ से दिख रहा होता है। ये हमारा बिल्कुल प्लास्टिक एलिमेंट है, ताकि हमारा ऑल ओवर जो वजन है गाड़ी का वो उतना ज़्यादा ना बढ़े। जो सिग्ना आपके पास में केबिन है, ये फ्रंट में आपको दिख रहा होता है, बहुत ही खूबसूरत है। और देखा जाए तो कार जैसी फीलिंग के लिए अगर आपको इस तरीके का कुछ मिलता है तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता। अब फ्रंट में बात करते हैं। सबसे पहले आपको मिलता है बहुत ही बड़ा शीशा। तो बड़े आपके पास में विंडशील्ड होने की वजह से आपकी विजिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहती है। उसी के साथ में ऊपर की तरफ ये जो जगह दिख रही है, यहाँ मिल जाती है आपको मार्कर लाइट। तो जब आप रात को गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपकी विजिबिलिटी, दूर से लोगों को आप दिख रहे होते हो कि आप कहाँ पर हो। उसी के साथ में आपको मिलता है बीचों बीच एक और ऐसा शीशा, जिसकी वजह से जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो कोनों में ऊपर से आप देख सकते हो कि कोई छुटपुट बाइक वाला इधर उधर उछलता कूदता तो नहीं आ रहा। तो यस, आपकी विजिबिलिटी बनी रहे इसके लिए आपके पास में यहाँ पर एक और मिरर मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो ट्रक नहीं चलाते हैं, जिनको कम नॉलेज है, उन लोगों को हम बता दें कि इस वाले शीशे की वजह से आपका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है और अच्छा हो जाता है। सेम टाइम पर आपके पास में मिलते हैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे मजबूत दो हैंडल। सो दोनों तरफ हैंडल होने की वजह से अगर आप खड़े होकर शीशा साफ़ करते हैं तो आप आराम से शीशा साफ़ कर सकते हैं। उसी के साथ में ये गाड़ी आपको एसी और नॉन एसी दोनों वेरिएंट में मिलती है। तो यहाँ पर आपके पास में जो हवा है, रैम एयर, मतलब चलती हुई जो हवा है वो अंदर की तरफ जाती है और अंदर आपको ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है। राजस्थान जैसे प्रदेश में आप चाहते हो तो आप एसी वाला केबिन ले सकते हो। नॉर्मल जहाँ पर एसी की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर आप बिना एसी वाला केबिन भी ले सकते हो, जहाँ ब्लोअर चला के ठंडी हवा अंदर ली जा सके। उसी के साथ में यहाँ पर मिलते हैं आपके पास में बहुत ही बड़ी साइज़ के दो वाइपर, और वाइपर के साथ यहाँ पर आपके पास में एक स्टेबलाइजिंग बार मिलती है, ताकि वो आराम से काम करते रहें। सेम टाइम पर पानी डालने के लिए जो विंडशील्ड वाइपर फ्लूइड है, उसके लिए आपके पास में यहाँ दो पॉइंट मिल जाते हैं, ताकि आपका शीशा बिल्कुल चंगा साफ रहे। अब उसके बाद में आपके पास में सेंटर वाली जो जगह है, यहाँ से हम खोलते हैं, तो जिसके लिए यहाँ पर ना दो छोटे छोटे लॉक बने हुए हैं। देखो गाइज, मैंने आज में ना पूरा का पूरा ये ट्रक जो है इसको एक्सप्लोर करा। सेम टाइम बाकी भी और कोई ट्रक हो या टाटा में भी कोई ट्रक हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी इकट्ठी कर पाएँ। तब तक आप कमेंट में बरसाते रहो बहुत सारे कमेंट। अब जैसे आप ये सामने वाला हुड खोलते हो, वैसे आप सबसे पहले क्या देखोगे, सेंटर में आपके पास में इंटरकूलर रेडिएटर की आपको यहाँ पर बड़े बड़े फिन्स दिख जाती, मतलब बड़ा रेडिएटर दिख जाता है, ताकि आपकी गाड़ी आराम से ठंडी रहे। उसी के साथ में राइट हैंड साइड आपके पास में मिल जाता है विंडशील्ड वाइपर जो फ्लूइड है उसके लिए एक बड़ी छोटी सी बॉटल। तो यहाँ पर एक क्यूट सी हमारी बॉटल लगी हुई है।
एक गाड़ी में आपको आगे की तरफ यहाँ पे हॉर्न मिल जाता है, अच्छा लाउड हॉर्न है, मगर और बड़ा होता तो और अच्छा होता। तो कमेंट में बताना कि आप कितना बड़ा हॉर्न काम में ले रहे होते हो। उसी के साथ में ऊपर की तरफ यहाँ पर जो हमारे बाकी फ्लूइड है उन सब के लिए यहाँ पर पॉइंट बन चुके हैं। अब ये तो रही हमारी फ्रंट की बातें, जैसे कि ऊपर की तरफ यहाँ पर हमारा ये जो, अब क्या मैंने एक हाथ से इसको पकड़ा हुआ है, हालांकि मैं यहाँ पर इसको लगाकर इसको सेट भी कर सकता था, पर मैंने क्या चलो ऐसे ही कर लेते हैं। तो ऊपर की तरफ हमारे यहाँ पर जो कूलेंट है उसकी यहाँ पर बॉटल लगी हुई है जिसके अंदर कूलेंट दिखा रहा है। ये तो रही हमारी यहाँ की बातें। अब हमने इसको पैक कर दिया, देखो मैंने हल्का सा करा तो वापस आ गया, फिर मुझे उसे वापस ढंग से पैक करना पड़ा। ये तो रही हमारी फ्रंट की बातें। उसके नीचे की तरफ आपको जो बम्पर मिलता है ये 3 पीस में मिलता है। अब कंपनी ने ये कहा कि अगर एक तरफ से कहीं अड़ जाए तो पूरा बम्पर बदलवाने की क्या ज़रूरत है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले बहुत ही अच्छी आपके पास में मेटल क्वालिटी मिल जाती है। उसी के साथ में फ्रंट में आपको एक हुक मिल जाता है, अगर किसी की मदद करनी हो, 2 गाड़ियाँ आपस में जोड़नी हो तो भी आप जोड़ सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में हल्की सी प्लास्टिक की एक ग्रिल, सेंटर में आपको पास यहाँ मिल जाती है नंबर प्लेट लगाने के लिए एक ऑप्शन, और उसी के साथ में नीचे जो आपके सेकेंडरी बम्पर है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। टाटा की गाड़ियाँ वैसे भी मजबूत आती है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में मिल जाती है लाइटें। सो ये जो लाइट है ये हैलोजन बेस आपके पास में लाइट मिल जाती है रिफ्लेक्टर बेस पे, और उसके साथ में यहाँ पर आपको हैलोजन बेस ही मिल जाते हैं इंडिकेटर्स। साथ के अंदर कुछ इस प्रकार से आपकी गाड़ी साइड से दिख रही होती है, और हालांकि इसको ना जितने भी ट्रक की लैंग्वेज में घोड़ा बोलते हैं, पर मैं गाड़ी बोलने वाला इंसान हूँ तो प्लीज़ समझो। तो उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में ये जो पीस है इसमें हल्का सा एरोडायनेमिक डिज़ाइन बनाई गई है ताकि जो हवा कटे वो आराम से कटे और आपकी गाड़ी स्पीड में भी बहुत आसानी से ड्राइव हो सके। सेम टाइम पे यहाँ पर आपकी सिग्ना की बैजिंग है और एक करेक्ट वाला जो साइन है ये बना हुआ है। अब ये गाड़ी इतनी ऊंची है कि हो सकता है कई कई जगह मुझे किसी कुर्सी लगाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद में जैसे आप गाड़ी को साइड से देखते हो तो कुछ इस प्रकार से आपकी गाड़ी दिख रही होती है, और यहाँ पर आपके पास में येलो एक रिफ्लेक्टर स्ट्रिप आ गई। बहुत ही बड़े गाड़ी में आपको 2 यहाँ पर जो रियर व्यू मिरर है वो मिल जाते हैं, और बहुत चौड़े और बड़ी साइज़ के हैं जिनको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। सेम टाइम पर इस जगह को देखने के लिए आपके पास में यहाँ पर एक और मिरर आ जाता है, और चारों तरफ की जो विजिबिलिटी है मिरर्स की वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से दिखेगी। अब गाड़ी में अंदर की तो अपन थोड़ी देर में बात करेंगे, पहले बाहर बाहर की कर लेते हैं। साइड में आपको यहाँ पर मिल रहे होते हैं इंडिकेटर, और बहुत ही बड़ी साइज़ की व्हील आर्च मिल रही होती है ताकि कीचड़ वीचड़ कम उछले। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में जो मडगार्ड है इसकी साइज़ भी बहुत अच्छी है, और नीचे की तरफ इसमें यहाँ पर ये लगा हुआ भी पार्ट आता है जिसकी वजह से कीचड़ उछल के हमारी गाड़ी बाकी गंदी ना हो। अब जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको फ्रंट में बहुत ही ज़्यादा मजबूत एक्सेल मिल रहा होता है, और बहुत ही मजबूत यहाँ पे आपके पास में बोल्ट है। अगर मैं टायर की बात करूँ तो गाड़ी में क्या टायर साइज़ मेरे को मिल रहा होता है, गाड़ी में मिलता है मुझको 295 90R20 295 90R20 का, ये देखो गाइस दिख रहा है आपको, टायर मिल जाता है। और कंपनी ने ये वाले टायर इसलिए काम ले लिए ताकि जब आप गाड़ी चला रहे हो तो आप गाड़ी का ना माइलेज अच्छा निकाल सको। अब उसके बाद में यहाँ पर आपके पास में स्लाइडिंग विंडो मिल जाती है, अंदर जाके अपन इसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। अब जैसे ही यहाँ पर आते हो वैसे ही आपको टाटा की यहाँ पे 2 बैटरी मिलती है जो कि लॉकेबल है, और साथ के अंदर बड़ी ही अच्छी स्टर्डी क्वालिटी और अच्छी ऊपर की तरफ आपके पास में प्लेटिंग लगी हुई है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में जो स्टीयरिंग गियर है उसके लिए आपके पास में ऑयल मिल जाता है, यहाँ पर ये दिख पा रहे हो, ये बॉटल मिल जाती है, और यहाँ पर मिल जाते हैं आपको 2 कंप्रेसर के टैंक। अब जो दोनों टैंक हैं ये एक यहाँ पर इसको लगा हुआ है और एक नीचे की तरफ यहाँ पर आ चुका है। सेम टाइम जो बैटरी है इसके साथ में आपको यहाँ पर मिल जाता है एक कट ऑफ का स्विच। तो अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, गाड़ी पार कर रहे हैं, तो आप चाहो तो यहाँ से इसको कट ऑफ भी कर सकते हो, और सारे जो ट्रक ड्राइवर भाई हैं ये तो इस बारे में जानते ही हैं। सेम टाइम पर गाड़ी में आपको अगर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट के अंदर आपको टाटा सिग्ना रिडक्शन, एक मिनट रुको मैं फ्रंट एक्सेल बताता हूँ, ध्यान से बताना पड़ेगा, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। तो गाड़ी में फ्रंट वाली अगर मैं बात करूँ तो टाटा हैवी ड्यूटी 70 रिवर्स एलॉय टाइप का फ्रंट में आपको एक्सेल मिल जाता है। रेयर जो एक्सेल है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे। सेम टाइम यहाँ से ना आप अच्छी तरह देख पा रहे होंगे, यहाँ जो पत्ते हैं फ्रंट के अंदर आपको पैराबोलिक लीफ मिलती है फ्रंट के अंदर। सो फ्रंट में इसमें 3 पत्ते लगे हुए हैं।
सो यस, हमारा छोटा सा कैमरा इसलिए हम अंदर दिखा सकते हैं। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो गाड़ी में आपको आगे की तरफ 3 यहाँ पर पत्ते दिख रहे हैं। सो फ्रंट में आपको पैराबोलिक लीफ मिल जाती है 3 पत्तों के साथ में। उसी के साथ में गाड़ी में आपको स्पेयर टायर जो मिलता है वो भी सेम का सेम मिलता है और सेम साइज़ का मिल जाता है, जो कि है 295 90 R20। उसी के साथ में यहाँ पर आपको मिल जाता है एक हल्का सा मैकेनिज्म, जिससे कि आप इस टायर को आराम से नीचे उतार सको बिना परेशानी के। भाई साहब, मेरे जैसा इंसान तो अकेला इस टायर को उठा भी नहीं सकता है, घुमाना लगाना तो बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर आपके पास में लॉकिंग मैकेनिज्म मिल जाता है, जिससे कि आप खोलकर आराम से पुली के थ्रू इसको नीचे उतार सकते हो। अब ये जो हमारे सामने गाड़ी खड़ी है, ये है कुल मिला के 10 चक्का, मतलब 5-5 करके 10 चक्का। सो 10 चक्का हमारे पास में एक गाड़ी है। और पीछे की तरफ इसके अंदर जो भी आप काम में लेना चाहें वो सारी की सारी चीज़ों के हिसाब से, वो जो ट्रॉली लगती है वैसे आप ट्रॉली लगा सकते हो। और हाँ, ट्रक ड्राइवर भाइयों, ये बहुत ही बड़ा काम है। उस ट्रॉली के साथ में इस ट्रक को चलाना मतलब सलूट वाली सी बात है। आगे चलते हैं। सबसे पहले, क्योंकि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा झटके खाएगी, इसमें माल भी रहेगा, चलने का कंफर्ट भी वैसा ही होता है, तो कंपनी ने यहाँ पर लगा रखे हैं 2 शॉकर, जिसकी वजह से जब अंदर की तरफ बैठकर आप गाड़ी चला रहे हो तो आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहो। सेम टाइम इसमें यहाँ एक पत्ता भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से वो कंफर्ट आपका और बढ़ जाए। यहाँ पे हमारे एयर के दोनों पाइप्स आ चुके हैं और उसी के साथ में सेंटर में हमारे आगे वायरिंग के स्विच। तो जब आप पीछे ट्रॉली लगाएंगे तो उसके साथ में जो भी आपके स्विच वगैरह लगाने वो लगा सकते हो। ऊपर की तरफ ये वाली जो जगह है ये हमारी आ गई जो टेल लैंप है उसके माउंट, और साथ के अंदर ये हो गए हमारे 2 स्विच। तो अगर आपको ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा टेल लैंप लगानी हो, क्योंकि ये पीछे की तरफ आप ट्रॉली लगा देंगे तो ये वाली लाइटें जो है ये तो क्या ही काम करेगी, तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ पर आप टेल लैंप लगा सकते हो। उसी के साथ में अगर मैं पीछे वाले सस्पेंशन की बात करूँ तो ये हमारे पास में बेल क्रैंक सस्पेंशन है। इसमें अगर आप चाहो तो बूगी सस्पेंशन भी ले सकते हो। अब बोगी सस्पेंशन जो है उसके ऊपर अलग से एक व्लॉग बना देंगे। ट्रक ड्राइवर भाई लोग सारे के सारे जानते ही हैं वो क्या होता है। पीछे की तरफ पर इसके अंदर आपको 9 पत्ते मिल जाते हैं, बहुत ही मजबूत और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, ट्रक ड्राइवर जैसी चाहिए जिन लोगों को, वैसे के वैसे आपको यहाँ पर सस्पेंशन मिल जाता है, बड़ा ही मजबूत। और जानते हो आपकी टाटा में वैसे भी मेंटेनेंस बहुत कम आता है। अब इस गाड़ी के अंदर आपको यहाँ पर ना ग्रीस वाले हब मिल जाते हैं, जिसमें आपको दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। आपको ऑयल हब लेने हो तो आप वो भी ले सकते हो, जो टॉप वेरिएंट है उसके अंदर आप ले सकते हो। और ये हमारे पास में ग्रीस वाले हब है। और अब यहाँ से हम चलते हैं पीछे की तरफ। अब क्या, ट्रकों का नॉलेज धीरे धीरे गाइस आप लोग मेरा बढ़ाते जाओगे। अभी तक वो उतना नहीं है, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको सारी की सारी चीज़ें दिखाकर समझाने की कोशिश कर सकूँ। पीछे हमारी गाड़ी में कुछ इस प्रकार की टेल लैम्प मिल जाती है, जिसमें इंडिकेटर, रिवर्स लाइट, वो सारी की सारी मिलती है। बहुत ही खूबसूरत और फ्यूचरिस्टिक है कि कंपनी ने धीरे धीरे सही मगर गाड़ी में LED का यूज़ करना शुरू कर दिया। अब जैसे आप यहाँ पर देखते हो, पहले तो आपके पास में यहाँ 2 स्टॉपर लगे हुए दिख जाएंगे। अब मैं बात करूँ आपको, ये जो लैडर फ्रेम है इसकी, तो ये हमारे पास में जो लैडर फ्रेम हमको मिल रहा होता है, इसकी साइज़ जो है वो है हमारे पास में, साइज़ क्या है, मैं अभी एक काम करता हूँ, मैं थोड़ी देर में आपको जो लैडर फ्रेम है इसकी साइज़ बताता हूँ और उसी के साथ में बाकी चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसके अंदर ना एक और चीज़ है, जो हैंड ब्रेक के लिए हमारे पास में है वो हमारे पास में यहाँ लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मजबूत हमारे पास में ये डिवाइसेस हैं। सेंटर में हमारे पास में 2 बहुत बड़े और अच्छी क्वालिटी के हमारे पास में जो डिफरेंशियल है वो मिल जाते हैं। डिफरेंशियल को ट्रकों की भाषा में क्या कहते हैं वो आप मुझे बताइएगा। पहले ना यहाँ पर जब मैं बचपन में जाया करता था तो बड़े ही खूबसूरत से ना वो जो राक्षस जैसे चेहरे यहाँ पर बनाए हुए होते थे और वो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लगते थे। कमेंट बॉक्स में बताना जो लोग ट्रक नहीं चलाते हैं कि वो आप लोगों को कैसे लगते थे। अब चलते हैं हम यहाँ से बाहर की तरफ और सबसे पहले देखते हैं बाकी क्या क्या बचा। हाँ, अब बचा हमारा DF टैंक। सो गाड़ी के अंदर यहाँ पर हमारा DF टैंक आता है, उसी के साथ में यहाँ मेटल प्लेट लगी हुई आती है कि अगर किसी वजह से टायर बस्ट भी हो जाए तो हमारा जो DF टैंक है वो पूरी तरह प्रोटेक्टेड होना चाहिए, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब जो DF टैंक है ये लॉकेबल है, इसकी अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको चाबी दिखाई दी थी। ये जो DF टैंक है ये हमारा कुल मिला के 60 लीटर का हमको DF टैंक मिल जाता है और उसी के साथ में बहुत सारे जो BS6 सेकेंड फेज़ है उसमें गाड़ियों में चेंज करे गए हैं। तो किसी ना किसी दिन बैठकर हम उस चेंजेस के बारे में भी जानेंगे कि BS6 जो सेकंड फेज़ की गाड़ी है उनमें क्या क्या बदलाव करे गए जिसकी वजह से उनकी कीमत में डिफरेंस आया। तो वो
कोई और दिन का टॉपिक है। अब हम बात करते हैं डीजल टैंक की। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारे पास में प्लास्टिक का बड़ा ही मजबूत डीजल टैंक मिल जाता है। अब इस डीजल टैंक में आपके पास में कुल मिला के 2 ऑप्शन मिलते हैं। पहला 365 लीटर का एक तो हमारे पास में ये वाला डीजल टैंक आ गया। सपोज़ करो आपको अपनी रेंज को बढ़ाना है तो आप क्या कर सकते हो, आप वो वाली जो जगह दिख रही थी ना खाली ये वाली, वहाँ पर 200 लीटर का एक और डीजल टैंक लगा सकते हो। तो अगर आप लगाएंगे तो आपकी कुल मिलाकर जो रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 565 लीटर का डीजल टैंक, मतलब 565 लीटर का आपको टोटल डीजल टैंक मिल जाएगा। अगर किसी की रनिंग कम है तो वो सिंगल टैंक से भी काम चला सकता है। उसी के साथ में यहाँ पर हमारा आ चुका है स्नॉर्कल, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का अच्छी डिज़ाइन में हमारे पास स्नॉर्कल है, जिसका जो साइड में फेस है वो बाहर की तरफ निकला हुआ है। अब इसकी वजह से ना आपके पास में ना अगर ये बीच में कहीं फंसा हुआ होता है ना तो उसकी वजह से कई बार हो सकता है एयर में प्रॉब्लम होती है। ये बिल्कुल प्रॉपर लोकेशन है एयर फिल्टर लगाने की। अब इसके अंदर ना आपके पास में जो एयर फिल्टर आ रहा है वो अब हवा मारने वाला नहीं आ रहा, पेपर वाला आ रहा है। और ये जो फिल्टर है इसके लिए कंपनी ने ये कहा है कि पहली सर्विस 40,000 रुपये होगी जब उसको आप बदलवाओ, और उसके बाद में डायरेक्ट 80,000 पे आपकी गाड़ी आप सर्विस कराओ। उसके बीच में आपको कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं गाड़ी के बाद में, यहाँ पर हमारे पास में छोटा सा है डीजल फ़िल्टर। तो अगर किसी वजह से डीजल कम ज़्यादा हो जाए तो आप यहाँ से इसको खोल के पंप करके डीजल वापस चालू भी कर सकते हो। अगर मैं इस गाड़ी के वेट की बात करूँ तो कुल मिला के 55 टन की ये हमारी पूरी की पूरी गाड़ी। अब इसके ऊपर जो चीज़ एड ऑन लगेगी उसका वज़न हमारा बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इंजन की। तो क्या करते हैं, हम बाहर खड़े होकर बात कर लेते हैं। सो इस गाड़ी के अंदर क्यूमेंस करके जो ब्रांड है उसका इंजन है, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है 224 किलोवाट पावर, जो कि बहुत ज़्यादा पावर है। और टाटा के ट्रकों से हम एक्सपेक्ट भी करते हैं ज़्यादा पावर होना। सेम टाइम पे जो टॉर्क जनरेट कर रहा है वो कर रहा है 1100 Nm। सो 224 किलोवाट पावर जनरेट कर रहा है और 1100 Nm इंजन जो है Nm टॉर्क जनरेट कर रहा है। सेम टाइम ये हमारे पास में 6 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 6.8 लीटर 6.7 लीटर का BS6 फेज़ 2 इंजन हमको मिल रहा होता है। अब इसी के साथ के अंदर अगर मैं बात करूँ क्लच की, तो इस गाड़ी के अंदर 430 mm डाया का पुश टाइप सिंगल प्लेट ड्राई फ्रिक्शन जो क्लच मिल रहा होता है। अब 2 क्लच की जगह इसमें सिंगल क्लच मिलता है। सिंगल क्लच का कंपनी ने ये कहा कि उसकी वजह से आपका जो मेंटेनेंस है वो कम हो जाता है, और वो वियर एंड टियर जो घिसता है वो भी कम घिस रहा होता है, और चलने में बहुत अच्छा है। उसी के साथ में आपको इसमें जो ट्रांसमिशन मिलता है, एक काम करते हैं अपन ट्रांसमिशन और बाकी चीज़ों के बारे में अंदर बैठ के बात करते हैं। सो हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले गाड़ी के अंदर चलते हैं। उससे पहले दिखा दें आपको कैसे पता चलेगा कि आप 5530 चलाने वाले हैं। साइड में आपके पास में बड़ी खूबसूरत यहाँ बैजिंग मिल जाती है 5530.S की, और साथ के अंदर हम जो इंडिकेटर की बात कर रहे थे वो कुछ इस प्रकार का आपके पास में लॉक है। मेरी जो हाइट है उससे ऊंचा आपके पास में दरवाज़ा है, और जैसे आप यहाँ से दबाते हैं तो यहाँ से आपने इसे दबाया और दरवाज़ा खोल लिया। अब जैसे ही आप दरवाज़ा खोलते हो, सबसे पहले जब इस तरफ आप देखोगे तो आपके पास में हार्ड प्लास्टिक यहाँ यूज़ करा गया है, जिसमें आप सामान वगैरह रख सकते हो और बॉटल रख सकते हो। अभी हम बात करते हैं उसके लिए, पहले ऊपर चढ़ते हैं। सबसे पहले गाड़ी में आसानी से आप बैठ सकें, इसके लिए आपके पास में यहाँ 3 स्टेप जो है ये आपको मिलता है, ताकि आप आराम से गाड़ी के अंदर बाहर हो सकें। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में जो एक्सीलरेटर है ये है हमारा सीधा का सीधा राइड बाय वायर। सो राइड बाय वायर का मतलब कोई तार वार नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ जो दबाते हो ये सेंसर काम करता है और इंजन को डायरेक्टली बता रहा होता है। ये हमारा यहाँ पर ब्रेक आ गया, और ब्रेक के साथ में ये हमारा क्लच आ गया। अब हम क्या करते हैं, हम पहले अंदर चढ़ते हैं, जिसके लिए हमारा यहाँ बहुत ही अच्छी क्वालिटी का एक ग्रैब हैंडल है। सो यस, ये अगर ना होता तो मैं इस गाड़ी में कैसे चढ़ता। सो आप आराम से इस गाड़ी में यहाँ ऐसे करके बैठ सकते हो। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले जो दरवाज़ा है इसको बंद करते हैं। तो यस, अब दरवाज़ा बंद करने के लिए वापस खोल लेते हैं। दरवाज़ा जो है इसमें यहाँ आपके पास में रोल अप एंड डाउन करने के लिए मैकेनिज्म है, आप आराम से दरवाज़ा खोल सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर हमारा लॉक आ गया, लॉक अनलॉक, और यहाँ बॉटल रख सकते हो और बाकी जितने भी आपको सामान वगैरह रखने हो वो रख सकते हो। यहाँ पर भी बहुत सारा सामान रख सकते हो, और यहाँ से आप कर सकते हो अपने दरवाजे को लॉक। तो ये तो रही यहाँ की बातें, हम बंद कर लेते हैं। अब जब आप यहाँ से देखते हो
तो बहुत ही अच्छे आपको शीशे दिख रहे होते हैं, जिसको आप अपने हिसाब से जहाँ पर भी एडजस्ट करना है कर सकते हो, ऊपर नीचे। और ऐसे कैसे आपको वहाँ पर सारे के सारे शीशे मिल जाते हैं। ऊपर वाले शीशे के बारे में हमने बात कर ली थी। अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले सीट कर लेते हैं पीछे। तो जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हो वैसे ही आपको दिखता है बहुत ही खूबसूरत स्टीयरिंग व्हील। तो ये जो स्टीयरिंग है ये इतना ज़्यादा भाई साहब खूबसूरत है ना कि अंदर बैठने पर आपको ट्रक जैसी फीलिंग नहीं आती। ऐसा लगता है कि कोई कार का स्टीयरिंग आप काम में ले रहे हो। पियानो ब्लैक आपको यहाँ पर एलिमेंट मिल जाता है, बीचों बीच आपके पास में टाटा का लोगो, और उसके साथ में नीचे यहाँ लिखा हुआ है सिग्ना। तो यस, आप जिस गाड़ी में बैठे हो उसके बारे में यहीं से आप बता सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में मिल जाता है एक मैकेनिज्म, जिससे कि आप ऐसे करके जो स्टीयरिंग है इसको टिल्ट और टेलीस्कोपिक, मतलब टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ से हम इसको वापस सेट कर देते हैं। हमने सेट कर दिया। इसके बाद में अब जब मैं बात करूँ ट्रांसमिशन की, तो गाड़ी के अंदर आपको जो ट्रांसमिशन मिलता है ये मिलता है टाटा का G1150 फॉरवर्ड 8, एक सेंटर और एक रिवर्स मैनुअल सिंक्रो मैश गियर। अब देखो मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ, एक तो रिवर्स आ गया, एक लो गियर आ गया, कुल मिला के 8 हमारे पास में गियर आ गया और न्यूट्रल आ गया। अब लो गियर इसलिए बना है कि अगर आप फर्स्ट गियर से भी और धीमे चलना चाहो तो आप लो गियर में भी इसको डाल सकते हो। बहुत सारे लोग जो हैं इन सारी बातों के बारे में जान रहे होते हैं, पर मैंने सोचा जो नहीं जानते उनको भी बता देते हैं। अब ऊपर की तरफ जब आप देखते हो तो यहाँ पर मिलता है आपको लॉकेबल स्पेस, सो जिसमें सॉरी अनलॉकेबल स्पेस। सो आई विश टाटा ये वाली चीज़ ना मेरे मन में बहुत देर से आ रही थी। भगवान के लिए प्लीज़ आप मेरी एक छोटी सी बात सुन लेना। आने वाली जो आपकी गाड़ियाँ हैं ना उसके अंदर यहाँ पर अगर आप किसी भी एक जगह एक छोटा सा लॉक दे दोगे ना, तो हो सकता है ट्रक वाले जो भाई हैं अगर वो कुछ भी ऐसा सामान रखना चाहते हैं ना जो कि होता है ना थोड़ा सा भी कीमती है, तो आसानी से उसको कोई नहीं निकाल सके। ऐसा अगर यहाँ पर कोई बटन दे दो ना, लॉक दे दो, तो मज़ा आ जाए। उसके साथ में यहाँ पर हमारे पास में स्पीकर की जगह है, बहुत ही खूबसूरत जो प्रॉपर प्लेसमेंट है स्पीकर का वो लगा हुआ है। ऊपर की तरफ हमारे पास यहाँ लाइट आ गई और बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसकी रोशनी है। गाड़ी में इस तरीके की आपको 2 लाइट्स मिल जाती है। उसी के साथ मैं क्या करता हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि भाई साहब ट्रक है, इसमें मेरे पास जगह ही जगह। सबसे पहले गाड़ी में आपको सेंटर में यहाँ पर स्पेस मिल गया। ऊपर की तरफ जो आपकी छत है, कंपनी ने कहा है कि भाई साहब हमने कुछ नया करने की कोशिश करी है। ये जो छत है ये आपकी धुल सकती है, तो अगर कभी भी ये काली पड़ जाए, गंदी हो जाए, कोई चीज लग जाए, तो आप क्या कर सकते हो, आप गीला कपड़ा सर्फ लगा के हल्का हल्का और इसको साफ कर सकते हो और अपनी गाड़ी को ऐसे कैसे मेंटेन करके रख सकते हो। कोने में आपको जब आप देखोगे तो, क्योंकि इंटीरियर हल्का सा जिसे कहते हैं ना एयरी, देखो वाइट कलर ऐसा क्रीमी कलर इसलिए होता है ताकि अंदर बैठने पर आपको बहुत अच्छा खुला खुला महसूस हो, तो उसको आप क्लीन कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास में ग्रैब हैंडल मिल जाता है। उसी के साथ में ये जो विंडोज़ है इसको आप स्लाइड करके बाहर की ठंडी ठंडी हवा भी ले सकते हो। और पीछे वाली भी जब आप यहाँ से देखते हो शीशा, तो आप पीछे वाले शीशे को भी भाई साहब टफ जॉब, यहाँ से शीशा पीछे वाला भी खोल सकते हो। उसी के साथ में पीछे की तरफ यहाँ पर मिलता है आपको बहुत ही अच्छा बेड। तो अगर आपको यहाँ पर लेटना हो तो आप ऐसे आराम से लेट कर आराम भी कर सकते हो, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप बहुत लंबे लंबे रास्तों पर कई किलोमीटर चल रहे होते हो तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। सो आप आराम से पीछे की तरफ लेट सकते हो। ये तो रही यहाँ की बात है। यहाँ पर आपके पास में बहुत सारा और स्पेस मिल जाता है। बेड जो है पीछे की तरफ ये भी अच्छा मोटा बेड है, ऐसा नहीं बिल्कुल पतला सा कोई फंटा जैसा हो। सो अच्छा आपके पास में यहाँ कुशन मिल जाता है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में बहुत सारा और स्पेस मिल जाता है, जो कि मतलब देखा जाए तो ये इंजन के ऊपर वाला कवर हो गया तो ये गर्म भी रहता है, पर इस पर इंसुलेशन हमारे पास यहाँ मिल जाती है। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में 2 ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं। अगर इसको खोलकर एक्सेस करना हो तो उस जगह बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद रहता है। अब हम क्या करते हैं, हम सीधे के सीधे चलते हैं को पैसेंजर साइड उर्फ खलासी की तरफ, जो खलासी जहाँ बैठते हैं, और वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या क्या स्पेशल है। सो सबसे पहले हम यहीं से ही घुस जाते हैं इस तरफ। सबसे पहले आपके पास में बहुत सारा स्पेस है, ऐसा नहीं है बिच्छा बिच्छा सा केबिन, बिल्कुल खुला खुला सा आपके पास में यहाँ से केबिन मिल जाता है। ये वाली जो सीट है ये आपकी जहाँ पर है वहीं रहेगी, मगर आपके पास में आराम से बैठने की जगह मिल जाती है। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में सामान रखने के लिए छोटा सा कभी स्पेस, और यहाँ पर हमारे पास में और थोड़ा सा स्पेस जिसमें हम छोटी मोटी चीज़ें रख सकते हैं, बॉटल रख सकते हो। उसी के साथ में आप शीशा इस प्रकार ऊपर और नीचे कर सकते हो। आपके पास में को पैसेंजर साइड में मिलता है एक सीट बेल्ट, तो जब भी आप चल रहे हैं अगर आप सीट बेल्ट लगा के रखते हैं तो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को सेफ
महसूस ही नहीं करते, सेफ रहते हैं। सो सीट बेल्ट लगाना चाहिए। उसी के साथ में यहाँ एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है और साथ में यहाँ पर आपके पास में शीशा मिल जाता है, हेलो, जिसे आप अपने हिसाब से, जो भी ड्राइवर भैया है वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में एक और क्वार्टर ग्लास जो है ये भी मिल रहा होता है, ताकि आप आराम से इधर की विजिबिलिटी भी देख सके। आपको बैठने के लिए इस तरफ से भी एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है और यहाँ पर हमारे एसी वेंट है, जो कि इस प्रकार आप ऐसे एडजस्ट कर सकते हो। क्योंकि इस गाड़ी में एसी नहीं है तो इसमें सिर्फ ब्लोअर काम करेगा, मगर इसमें एसी वाला वेरिएंट भी आता है। सेम टाइम यहाँ पर आपके पास में थोड़ा और स्पेस है बाकी चीज़ों को रखने के लिए। और यहाँ पर हमारे पास में एक टाटा की बैजिंग आपको दिख जाएगी। उसी के साथ में आपके पास में यहाँ पर और स्पेस है, जिसमें एक हल्का सा ग्रिपी पैटर्न है, ताकि आप अगर फ़ोन वगैरह रख दो तो आपका फ़ोन आराम से यहाँ पर ना इधर उधर भागेगा नहीं, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। अब अगर आप इधर से देखोगे तो आप इधर से भी नीचे, मतलब इधर से उतरने जो चढ़ने के लिए जो ग्रैब हैंडल है, ये आपको एक अच्छी चीज़ मिलती है, ताकि खलासी भैया आराम से इधर से बैठ सके। अब वापस हम चलते हैं इस तरफ और देखते हैं और क्या क्या है। एक और चीज़ यहाँ पर आपके पास में मिल जाता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो छोटा सा। अब क्योंकि ड्राइवर भैया को चाहिए बहुत सारा कंफर्ट, तो इसीलिए ना ड्राइवर साइड जो है, इधर वाली सीट में आपको मिलते हैं बहुत सारे फंक्शन। सबसे पहले यहाँ पर से आप इस सीट को ऐसे ऊपर और नीचे एडजस्ट कर सकते हो, आगे और पीछे से। तो यहाँ से आप उसको पीछे कर सकते हो, आगे कर सकते हो, तो आपके पास 2 वे एडजस्टमेंट वो मिल जाता है। सेम टाइम ये जो सीट है, इसमें यहाँ पर आपके पास में नॉब दिया हुआ है, जिससे कि आप आगे और पीछे एडजस्ट कर सकते हो। और यहाँ पर दूसरे से आप सीट को पूरी तरह रिक्लाइन कर सकते हो। तो अगर आप कहीं पर रेस्ट करना चाहो तो आप सुकून से थोड़ी देर रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि पीछे केबिन है, इसीलिए ये वाली जो सीट है ये पूरी की पूरी आपकी पीछे हो जाती है। ये रही यहाँ की बात है। अब वापस आते हैं स्टीयरिंग के पास में। तो स्टीयरिंग के लेफ्ट की तरफ जब आप देखते हैं तो यहाँ पर है बहुत सारे बटन। तो ये जो बटन है इनके बारे में बात करते हैं, पहले इधर कर लेते हैं। अगर आपको म्यूज़िक सिस्टम लगाना है तो यहाँ पर आप एक छोटा सा क्यूट सा म्यूज़िक सिस्टम फिट कर सकते हो। उसी के नीचे यहाँ ब्लोअर आ चुका है, और ब्लोअर अगर नहीं होता और एसी होता तो यहाँ पर आपके पास में उसमें एसी के स्विचेस आ जाते। कोई सा और ट्रक जो है उसके बारे में जब हम बात करेंगे एसी वाले के बारे में, तो आप यहाँ पर हम उस एसी वाले ट्रक के बारे में भी आपको थोड़ी सी बातें बता देंगे। यहाँ पर मिलता है आपको एक 12 वोल्ट का सॉकेट। तो अगर आप कुछ भी USB की जगह, मतलब चार्जिंग पोर्ट जो है, इसके थ्रू कोई और चीज़ भी चलाना चाहें तो चला सकते हैं। अब यहाँ पर जितने भी बटन है, इसमें सबसे पहले हैज़ार्ड लाइट का स्विच आ गया। अब हैज़ार्ड लाइट का स्विच का मतलब, 1 मिनट, अगर आपको सारे इंडिकेटर जलाने हो तो आप इधर से जला सकते हो। बेसिकली अगर आप कहीं पर इमरजेंसी में अटक जाओ, कोई प्रॉब्लम हो रखी है, सिर्फ तभी हमको काम में लेना चाहिए। ऐसा नहीं है रोड पे स्टाइल मारने के लिए काम में ले रहे हो। हालांकि मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा भाई लोगों, ट्रक वाले लोग बहुत ज़्यादा सेंसेबल गाड़ी चलाते हैं और कार वाले तो कट मार के चले जाते हैं। इसीलिए आपको कभी भी ना कोई हरकत करते हुए ट्रक वाले कभी भी नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पर उसके बाद में बाकी बटनों के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में इसमें ड्राइव मोड आ रहा है, तो मैं यहाँ से थोड़ी सी लाइट कम कर लेता हूँ। तो इसके अंदर आपके पास में लाइट, मीडियम और हैवी सारे के सारे आपके पास में यहाँ मोड मिल जाते हैं। अब बेसिकली काम ऐसे करते हैं कि सपोज़ करो अगर मैं मेरी गाड़ी खाली लेकर जा रहा हूँ तो मैं लाइट पे चलाऊँगा, अगर मैं थोड़ा वज़न ज़्यादा होगा तो मैं मीडियम पे चला लूँगा, अगर बहुत ज़्यादा वेट होगा तो मैं हैवी में चलाऊँगा। इन ड्राइव मोड्स की वजह से फ़ायदा क्या होता है, आपकी गाड़ी का जो माइलेज है उसमें डिफरेंस आता है। तो आपकी गाड़ी अच्छी माइलेज देगी तो आप ज़्यादा पैसा कमाओगे। उसी के साथ में यहाँ पर हमारे पास में इंजन ब्रेकिंग का ऑप्शन आता है। अब इंजन ब्रेकिंग का फ़ायदा क्या होता है, अगर आप गाड़ी चला रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी में ज़्यादा लोड हो रखा है, आपकी गाड़ी का इंजन भी ब्रेकिंग करे, उतनी तेज़ झटके से ना लगे, तो उसके लिए ये वाला बटन आ गया। सेम टाइम अगर सपोज़ करो आपको इंजन बे में कुछ चेक करना पड़ जाए तो उसके लिए यहाँ पर ये बटन आ गया। तो इसको अगर आप दबा देंगे, अभी हुआ तो मैं रात के टाइम भी दिखाऊंगा, अभी भी कोशिश करूंगा ये लाइट दिखा सकूं आपको। तो इंजन में नीचे की तरफ एक लाइट है, अगर कभी भी कुछ काम करना होता है तो आप उसको जला सकते हो। उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में मिल जाता है हिल असिस्ट। तो कारों में भी हिल असिस्ट आता है, ट्रक में भी आपको टाटा हिल असिस्ट देता है। बेसिकली ये काम ऐसे करता है कि सपोज़ करो आप किसी पहाड़ी पर ऐसे चढ़ रहे हो और पीछे बहुत सारा सामान है, गियर बदलना है तो आपकी गाड़ी रिवर्स नहीं आएगी, कुछ देर के लिए, सेकंड के लिए आपकी गाड़ी होल्ड हो जाएगी, जो कि एक बहुत ही अच्छा फीचर है जो कि ट्रक में होना चाहिए था, अब आ चुका है। उसी के नीचे यहाँ पर आपको मिलते हैं एक तो DF जनरेशन का, सॉरी मतलब क्या बोलेंगे हम इसे, बेसिकली रीजनरेशन आपकी गाड़ी में करना हो,
पार्टिकल जो फिल्टर है उसको साफ़ करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको उसे बंद करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हो। और उसी के साथ में ये जो हेल्प वाला बटन है ये बहुत टॉप सीक्रेट बटन है। तो बेसिकली इन तीनों पे कवर लगा होना इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि गलती से आप इनको ना दबा दो। जब इसकी ज़रूरत हो दबाने की तो ही आप दबाओ। जो लोग नहीं जानते उनको हम बता देते हैं, मतलब ट्रक वालों के अलावा भी हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं, उनको हम हल्का सा समझा देते हैं। बेसिकली गाड़ी के अंदर डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड जो है उसके अलावा फ़िल्टर लगा हुआ है। अब वो फ़िल्टर है वो जाम हो जाएगा कुछ चलाने के बाद में। होता है ना कि 1,00,000 किलोमीटर, 2,00,000 किलोमीटर, 3,00,000 किलोमीटर, अब उसको रीजन करना पड़ेगा। तो कारों में जब वो आपके पास में सिंबल आता है तो मैं मेरे जो भी मुझे कॉल करके मेरे लोग बात करते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि गाड़ी टॉप स्पीड में थोड़ी देर चलाओ, अपने आप वो साइन गायब हो जाएगा। ट्रकों में क्या होता है, आपको कहीं पर एकांत में जहाँ आस पड़ोस में ज्वलनशील पदार्थ ना हो ऐसी कोई जगह हो वहाँ पर आप जाके इस बटन को दबाएंगे, आपकी गाड़ी 45 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जितनी देर भी वो प्रोसेस होता है तब तक थोड़े हाई आरपीएम पे चलेगी, जिससे कि वो जो फ्लेम्स निकलेगी उसकी वजह से वो फिल्टर साफ़ हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि हमारे एनवायरनमेंट में हम पॉल्यूशन ना फैलाएं। अब एसी जो वेंट है उसकी जगह भी बिल्कुल प्रॉपर है, जब आप हवा खाना चाहो तो आप प्रॉपर खा सकते हो। और उसी के साथ में यहाँ पर आपके पास में बहुत सारे और बटनों के ऑप्शंस हैं, अगर आप लगाना चाहो तो और बटन भी लगा सकते हो। यहाँ पर आपके पास में 12 वोल्ट के अलावा एक USB पोर्ट मिल जाता है जिससे कि आप फ़ोन वगैरह चार्ज कर सकते हो। अगर आप यहीं कहीं फ़ोन रखोगे चार्जिंग पे लगाओ और आराम से चार्ज कर लो। उसी के साथ में गाड़ी की जो फ्रंट वाली स्क्रीन है, अब हम चलते हैं इसकी तरफ और इसके बटनों की बात करते हैं, मगर उससे पहले हम बात करते हैं, हम एक तो गाड़ी ऑन कर लेते हैं। तो हम पहले चेक करते हैं हमारा रूल। हमने चेक करा कि हमारी गाड़ी न्यूट्रल तो है। अब उसके बाद में हमने जैसे ही स्विच ऑन करा वैसे ही फ्रंट वाली जो स्क्रीन है कुछ इस प्रकार से आपको दिख रही होती है। वापस इसको पास से दिखा देते हैं आपको। सो हम कैमरा ले जाते हैं इधर की तरफ, हम इसको ऑफ कर देते हैं लाइट को। अब गाड़ी मैंने करी ऑफ, जैसे मैंने ऑन करी वैसे ही हमारे पास में कुछ इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी। भाई साहब ये थोड़ा सा डेडिकेशन वाली जगह हो गई स्क्रीन दिखाना, मैं वापस इसको कहीं और से फिट करता हूँ। तो मैं यहाँ से ये स्क्रीन दिखाता हूँ आपको। आई होप अब मैं आराम से आपको दिखा सकता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास में ये जो है ये तो आ गया फ्यूल का, कि गाड़ी में टोटल कितना फ्यूल है और इस वक्त कितना है। लाल पर नहीं जाने देना, उससे पहले भरवा लेना है। इस तरफ आपके पास में टेम्परेचर गेज है, अगेन लाल पे नहीं जाने देना है। ऊपर की तरफ आपके पास में आरपीएम मीटर है। तो गाड़ी के अंदर आपके पास में कुल मिलाकर 4000 आरपीएम तक का यहाँ पर ऑप्शन है। और इस तरफ जब आप देखते हैं तो गाड़ी में 140 किलोमीटर की आपकी टॉप स्पीड यहाँ शो कर रही होती है, मगर आपकी गाड़ी की जो रोड पे चलने की जो स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इंडिया के अंदर कॉमर्शियल व्हीकल 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड में चलना अलाउड है, वो आप चला सकते हो। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास में ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडोमीटर, अगर आप इस बटन को दबाते हो तो यहाँ से आप इसको आवर में देख सकते हो कि गाड़ी अभी 49.7 आवर चली हुई है। इसी के साथ में इधर की तरफ आपका DF जो है वो लिखा हुआ आ रहा है कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड है, उसमें कितना आपके पास फ्लूइड है। और उसी के साथ में इधर की तरफ आपके पास में जो प्रेशर बार है वो आपको दिखा रहा होता है कि आपकी गाड़ी के अंदर कितने प्रेशर बार जो है वो फिल हो रखा है। उसी के साथ के अंदर आपको नीचे की तरफ यहाँ पर बैटरी का सिंबल आ जाता है कि 12 वोल्ट आपकी बैटरी, इसमें करंट है। और यहाँ पर आ जाता है आपका टाइम कि क्या टाइम हो रखा है। गाड़ी इस वक्त न्यूट्रल गियर में या हैवी लिखा हुआ आ रहा है, मतलब इस वक्त ड्राइव मोड जो है वो हैवी है। मैं इधर की तरफ वाला जो बटन है, देखो यहाँ भी लाइट जल रही है, अगर मैंने इसको मीडियम प्रेस करा तो यहाँ पर हमारा मीडियम आ चुका है। उसी के साथ में एक और चीज़, आप यहाँ से वापस जाओगे, जैसे सपोज करो मैं चला गया ट्रिप ए पे 49.7 आर, अगर ये सेट बटन है इसको मैं दबा के रखूँगा तो होगा क्या, ये ज़ीरो हो जाएगा मेरा। तो यहाँ से मेरा ट्रिप हो गया ज़ीरो। ये तो रही यहाँ की बातें। अब इसी के साथ में हम कर देते इसको ऑफ। ये बहुत ज़्यादा टू 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 आवाज़ कर रहा था। कमेंट बॉक्स में बताना कि ये टू टू आवाज़ क्यों कर रहा था। मतलब मैं चाहता हूँ कि जितने भी ट्रक वाले मेरे भाई हैं ये हमारे इन वीडियो में इंटरेस्ट ले और हमारे को इन सारी बातों पे कमेंट में लिखें। अब उसके अलावा यहाँ पर हमारे राइट हैंड साइड वाला जो है, इसके अंदर हमारा पहला तो जो बटन है ये है हेडलाइट लेवलाइज़र। तो आप हेडलाइट लेवलाइज कर सकते हो, पास दे सकते हो, इंडिकेटर दे सकते हो, और उसी के साथ में लाइट और बाकी जितने भी हैं उनको आप पार्किंग लाइट वगैरह ऑन कर सकते हो।
इसी प्रकार जब आप इस तरफ देखते हो तो आपके पास में वाइपर के स्विचेस आ चुके हैं और वाइपर अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। सेम टाइम यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का ऑप्शन है, हालांकि इस ट्रक में ये ऑन नहीं है, पर आई गेस टाटा फ्यूचर में अपनी गाड़ियों में क्रूज़ कंट्रोल देने लग जाएगा, जिसके बाद में इन गाड़ियों को लेकर जब भी आप लॉन्ग रूट पे जा रहे होंगे तो उससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपकी गाड़ी में क्रूज़ कंट्रोल लगाने पर आपको लगातार एक्सीलरेटर दबाना नहीं पड़ेगा, जो कि भाइयों बहुत अच्छी चीज़ है। फ्यूचर में आने वाली जितनी भी गाड़ियां हैं उसमें टाटा आई होप धीरे धीरे ऐसे ही करते करते बहुत सारे और चीज़ों में चेंजेस करते जाएं और आई ट्राई, मतलब मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाटा के सारे ट्रकों को एक्सप्लोर कर सकूं। और भी अगर कोई ट्रक आप चाहते हो एक्सप्लोर करवाना तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जाने से पहले आपको बता दें, यहाँ पर हमारे पास में एक बड़ा सा सनशेड, ताकि सामने से धूप ना है, तो दोनों तरफ आपको पैसेंजर और को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पर सनशेड मिल जाते हैं ताकि आपको धूप ना लगे। अब ये तो रही यहाँ की बातें, अब हम नीचे की तरफ चलते हैं और डिस्कस करते हैं छोटी मोटी और बातें। सो गाइस, नीचे उतरते उतरते मेरे को एक और चीज़ दिख गई जिसके बारे में आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हम वापस हल्का सा ऊपर चढ़ जाते हैं, बिल्कुल हल्का सा। तो ये हमारे पास में हो गया हैंड ब्रेक का बटन। सो ये जो काला वाला पहला दिख रहा है ये हैंड ब्रेक हो गया। उसी के साथ में गाड़ी के अंदर आ गया हमारे पास में यहाँ 4x4 का लॉक। सो क्योंकि ये गाड़ी 4x4 है, मतलब 4x4 नहीं है टेक्निकली, अगर मैं बात करूँ तो 6x4 है। सो गाड़ी के अंदर आपके पास में यहाँ पर अलग से 4x4 का जो ऑप्शन है, मतलब ये वाला डिफरेंशियल भी चलेगा और ये वाला भी डिफरेंशियल चलेगा, इसके लिए आपके पास में लॉक आ जाता है। अगर आप कभी भी गाड़ी चला रहे हो तो आप 4x2 6x2 में भी चला लो आराम से, इन दोनों टायरों में पावर दे रखा है। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप उस लॉक को पूरी तरह रेड वाले को एंगेज कर सकते हो, जिसके बाद में आपकी जो गाड़ी है वो 6x4 में चलेगी। तो अगर आपको कहीं पर भी आप गाड़ी चला रहे हो और आपको चाहिए कि आपकी गाड़ी उस परफॉर्मेंस जनरेट करे तो आप कर सकते हो। ये रही पूरी की पूरी 5530.S सिग्ना जो ट्रक है उसके बारे में बातें। अब अगर हमारा कुछ रह गया है तो वो है सबसे पहले जो लैडर फ्रेम है उसकी साइज़। सो लैडर फ्रेम मतलब जो गाड़ी में अपन बोलते हैं ना भाई जी चेसिस। सो ये हमारा बहुत ही मजबूत टाटा ने चेसिस बनाया है और इसमें बोल्ट ऑन वगैरह सब कुछ लगे हुए ताकि ये बिल्कुल ऐसा कैसा मजबूत रहे। अब इसकी अगर मैं बात करूँ तो 285 mm इस गाड़ी की लंबाई हो गई और 65 mm चौड़ाई हो गई और 7 mm हो गई मोटाई, मतलब 285। अब क्या है, मेरी इतनी हिंदी पूरी ऐसे मजबूत नहीं है। 285 mm हो गई चौड़ाई ये वाली साइज़, 65 ये वाली साइज़ और 7 mm ये वाली साइज़। तो ये तो रही ये वाली सारी की सारी बातें। गाड़ी का हमने पहले भी बता दिया, वापस बता देते हैं। कुल मिला के 55 टन की हमारी गाड़ी है। क्यूमेंस 6.7 लीटर का इसमें BS6 का इंजन है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है 224 किलोवाट पावर और 1100 Nm टॉर्क। इसके अलावा ट्रांसमिशन में हमारे मिल गए 8 गियर आगे के लिए, एक सेंटर वाला लो गियर और एक रिवर्स वाला आपके पास में गियर मिल गया। अब अगर एक्सेल की बात करो, हाँ यस, इसमें ना टैंडम एक्सेल है। टैंडम मतलब बेसिकली ना जो टैंडम साइकिल भी आती थी वहाँ से मुझे शब्द का पता चला था। बेसिकली फंडा ये है कि दो टायरों के साथ, मतलब दो एक्सेल अगर एक के साथ ऐसे जुड़े हुए होते हैं उसे टैंडम एक्सेल बोलते हैं। सो इसके अंदर आपके पास में रियर एक्सेल जो है वो मिल जाते हैं टाटा का सिंगल रिडक्शन 21T SRT टैंडम एक्सेल मिल जाते हैं। फ्रंट में आपको 3 पैराबोलिक लीफ एक तरफ मिल जाती है, मतलब पट्टे मिल जाते हैं, और पीछे की तरफ इसके अंदर आपको 9 पट्टे मिल रहे हैं एक के अंदर, एक वाले के अंदर। और ये बेल क्रैंक सस्पेंशन है। बोगी सस्पेंशन जो है उसके बारे में अभी अपन किसी ना किसी दिन बात करेंगे। लैडर टाइप हमारे पास में फ्रेम आ चुका है। सिग्मा का यहाँ पर हमारे पास स्लीपर केबिन मिल गया जिसमें आराम से बैठकर आप सो सकते हो, मतलब बैठ भी सकते हो और सो भी सकते हो। और उसी के साथ के अंदर आपको मिलता है इस गाड़ी में AC और नॉन AC दोनों के दोनों वेरिएंट। उसी के साथ के अंदर आपको मिलता है 565 लीटर का फ्यूल टैंक अगर आप इधर और उधर वाला लेते हो। अगर एक सिंगल टैंक लेते हो तो आपको मिल जाता है इसके अंदर 365 लीटर का टैंक। जैसे आप गाड़ी खरीदेंगे वैसे ही 40,000 किलोमीटर पे इस गाड़ी को आपको पहली सर्विस करानी होगी, जिसके बाद में डायरेक्ट उसके 80,000 किलोमीटर बाद, मतलब 1,20,000 किलोमीटर पर होगी सेकंड सर्विस। सर्विस में बेसिकली सेकंड सर्विस में आपके ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, ट्रांसमिशन ऑयल, डिफरेंशियल ऑयल जैसी सारी चीज़ें तब आपको चेंज करानी पड़ती है। आपको सबको मालूम है कि टाटा का जो नेटवर्क है सेल्स एंड सर्विस का वो इतना अच्छा और हर कहीं अवेलेबल है कि आपको उस चीज़ की परेशानी नहीं होती। एक और चीज़ बता दें, गाड़ी में आपको वारंटी मिलती है 6 साल की या फिर पहले
6 लाख किलोमीटर अगर आप गाड़ी चला लेते हैं उस चीज़ की। अब ये तो रही सारी की सारी बातें। आई होप व्लॉग आपको अच्छा लगा हो। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। सेम टाइम पे रोशन मोटर्स के टाटा के किसी भी आउटलेट पर आप जाकर आराम से किसी भी टाटा की गाड़ी के बारे में जान सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं, गाड़ी परचेज़ कर सकते हैं। बेसिक डॉक्यूमेंट लाकर आप जो भी प्रोसेस है उसके बारे में पूछ लें कि हाँ ये गाड़ी हमारी कैसे हो सकती है। तब तक स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ में। इसी तरीके से प्यार बना के रखें, कमेंट करते रहें, खूब सारी बातें करते रहें। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके लिए नए नए ब्लॉग्स लाते रहें। बाय बाय।